बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है नाजरीन आप सब अल्लाह के फ़ज़ल करम से सब खैर व आफ़ियत से होंगे, खुशहाल होंगे, बासेहत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप तमाम ही मोमिन मोमिना को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पनाह में रखे और अपनी रहमत हमेशा नाजिल करते रहे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, हम सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप अगर पहली बार आए हैं तो गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और क्योंकि इस तरह की अमलियात मैं देते रहता हूँ जब भी मौका मिलता है। इंशाअल्लाह नूरी अमल है और बहुत बेहतरीन बातिल हदफ अमल है। इसमें कोई फेंक नहीं है, जो मन गढ़न मैं कुछ भी लिख के नहीं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। किताब की टुकड़ा आपके सामने दिखा रहा हूँ। बहुत पुराने ज़माने की किताब है ये अमल अ, दो किताब होता है लज्जातुन निसा बंगाल में। एक किताब होता है सिफिली, एक होता है नूरी। तो नूरी लज्जातुन निसा किताब का अमल है ये। और ये अमल नक्शा सुलेमानी में भी है और आपकी शमसुल मारूफिल कुबरा में भी है और सनम खाना में भी है ये। मैंने बहुत सारे किताबों में देखा, अमलियात अशरफी में भी है ये। तो नाम किताबों के नाम बताने का मकसद यह है कि ये बहुत सारे किताबों में पाए जाते हैं, लेकिन आज मैं बंगाली वाली किताब में से लिया हूँ। तो दोस्तों, बहुत मुजरब अमल बताया ये कि मैंने तो नहीं किया, पर बहुत अच्छा बता रहे हैं ये कि अगर हम पूछते आमिलिन से राब्ता होते हैं तो कहते हैं ये अमल बातिल हदफ है। हमारी प्रैक्टिस में, रोज़ाना की जो प्रैक्टिस होती है उसमें इसको शामिल रखते हैं। इतनी बेहतरीन। तो दोस्तों, करना क्या है, इसका कोई दीन वगैरह ख़ास नहीं बताएगा, किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन एक तरीका होती है। हुब का जो घड़ी होता है, वो हुब की घड़ी एक नंबर में मुश्तरी माना जाता है, दो नंबर में ज़हरा माना जाता है। ज़हरा जुमा के दिन होता है। ज़ोहरा वैसे हर दिन होता है, लेकिन ज़ोहरा के साथ जो है जुमा के दिन बेहतर बताया गया, और मुश्तरी के साथ जो है वो जुमरात को बताया गया। तो मुश्तरी जुमरात का दिन दो बार होता है, एक बार सुबह सुबह होता है, एक बार दोपहर को होता है। बहरहाल मैंने 7 के बारे में इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कब करूँ कब करूँ कैसे करूँ, ये कन्फ्यूज़न होता है। हुब हुब यानी कि मोहब्बत का अमलियात जो है इस घड़ी में करे तो बेहतर है। तो दोस्तों, उरूज माह हुब का लिए, और पूरा महीना में उरूज माह चाँद की 1-2 तारीख से लेके 14-15 तारीख तक इसकी बीच में करें तो बेहतर है। ठीक है, ये अच्छा रहता है। बात रिहादत काम करते हैं अमलियात। अच्छा, अब आप अमल को करना क्या है, कैसे करना है, ये बताइए। अमल को सादा कागज़ में लिखी जाएगी। जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि इस तरह की नूरी अमल करने से पहले आदमी गुस्ल कर ले, ताज़ा साफ़ सुथरा लिबास पहन ले, खुशबू लगा ले, बावज़ू होकर नमाज की मुसल्ला में बैठ के आम आदमी अगर करते हैं तो क़िबलामुखी होकर करे। बाकी जो अमलियात के बारे में जानते हैं वो अपना मुसल्ला में बैठ के दिन तारीख के हिसाब से रजालुल गायब का ख्याल रखे, सलाम करे और उसके बाद अमल को करे तो बेहतर है। अगरबत्ती ज़रूर जलाए। नूरी अमल जब करे तो दोनों दिखा दे, कलम और कागज़ को, और उसके बाद लिखे। और लिखने के लिए सादा कागज़ में जो है ज़फ़रानी स्याही से यह अमल बेहतर होता है। एक अमल काली स्याही से लिख कर बाजू में, दाएं बाजू में मर्द और बाएं बाजू में औरतें या गले में तो लिख सकते हैं काली स्याही से। और चाहे ज़फ़रानी स्याही से लिखते हैं तो बेहतर है। ठीक है, और बेहतर है। लेकिन इसमें आप दो मरहला है, 3 नक्श भी बनाया जाता है, इसमें 2 नक्श भी बनाए जाते हैं। बंगाल में क्या करते हैं, अक्सर 3 नक्श बनाते हैं। 3 नक्श बनाने का हिसाब ये होता है, एक नक्श को पान की पत्ता में बनाकर महबूब को खिला दिया जाता है। पान की पत्ता में बना के ज़रूरियात की मसाला उसमें डाल देते हैं, डाल के अपना लिपट के
पान खिला देते हैं। पान खिलाए तो वहाँ पान की रिवाज ज़्यादा है, तो पान खाते तो ये फंस जाते हैं। ठीक है, बड़ा बाअसर बोलते हैं कि पान के साथ। दूसरा नग जो है उसको मीठा, खीर, शरबत वगैरह किसी भी शय में, खाने की पीने की चीज़ में मिला देते हैं। मिलाने का तरीका यही है कि ज़फ़रानी स्याही से जब आप लिखते हैं किसी भी गीली चीज़ में रखते हैं तो वो स्याही उतर जाती है। 1-2 मिनट रख के हिला जुला के कागज़ निकाल लो और बाकी जो चीज़ है पीने का या खाने का जो भी है उसको पिला दो, हो गया। अच्छा, नक्श लिखने का जो तरीका है ये आतिशी चाल का नक्श है। बक्सा बना लो, 3 लकीर इधर 3 लकीर उधर, 16 खाना बन जाएगी। और उसके बाद जो है आपने ऊपर 786 लिखेंगे। दाएं साइड में सबसे पहली खाना जो है वो 786 लिखी हुई है, और उसके बाद 787, 788, 789, 790, इसी तरह सीरियल से चलता हुआ आएंगे, सीरियल नहीं टूटेगा। और 801 में आके 16वां खाना भर जाएगी। फिर नीचे आके आपने लिखना है, यहाँ अलहुब लिखी है लेकिन अलहुब शदीद लिखना। शदीद लिखने का मकसद ये होता है, शदीद जब आप लिख देते हैं किसी भी नक्श में हुब की, तो वो जो हद से ज़्यादा जो उनको याद आना चालू हो जाती है, तड़पना चालू हो जाता है। ठीक है, शदीद का माना यही होता है। अलहुब शदीद लिख के फिर फला की जगह जो है महबूब के नाम लिखेंगे। बिन लिख के उसकी माँ के नाम, अगर मर्द का लिए किया जा रहा है तो, औरत अगर लिख रही है तो। ठीक है, इब्ने लिखेंगे तो माँ या बाप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आला हुब। आला हुब यहाँ छोटा दिखाया, ताबीज़ का हुब का नियम ये होता है कि आला हुब को पूरी एक लाइन पे बड़ा करके लिखी जाए, हुब को बड़ा करके लिखी जाए। आला भले कैसी भी हो, लेकिन जो है और बे जो है इसको, बे को लंबा करके बड़ा करके लिखे हुब। तो इसका मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा असर हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा फला की जगह जो है अपना नाम लिखेंगे, इब्ने लिख के माँ या बाप के नाम लिखे। और उसके बाद आपने अपना मकसद लिखे, दूर से बुलाना है तो हाजिर शुद, करीब है तो शादी की बात पक्की नहीं हो रहा है तो जल्द शादी करे, अ, रूसे हुए तो जल्दी मान जाए। इस तरह जो आप चाहो, जो आपकी ज़रूरत है, इस तरह एक मकसद लिखे, बस हो गया काम। बाकी सारे कुछ बता दिया मैंने। एक दाएं बाजू या बाएं बाजू, फीमेल बाएं बाजू में, मेल दाएं बाजू में या गले में। और एक नक्श खीर या शरबत में खिलाया पिलाया जाएगा, और एक नक्श पान के साथ खिलाया जाएगा। ये हो गया मुकम्मल। ठीक है, नाजायज़ हरगिज़ ना करें, पाकीज़ा अमल है। और जायज़ मकसद के लिए करें, हमारी तरफ से भी इजाज़त है। हम भी दिली दुआ करते हैं, दिल से दुआ करते हैं आपका काम बने और आपका घर बसे। नाजायज़ के लिए हरगिज़ हम ना इजाज़त देते, ना हम उनमें शामिल है, बिल्कुल शामिल नहीं हैं। हम नाराज़ है। नाराज़ यूँ है, मतलब आप नाजायज़ काम करेंगे तो उसमें हम नाराज़ है, बिल्कुल नहीं, हम इसमें शामिल नहीं हम। बाकी जायज़ मकसद में हर एक को अमल करने की इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।